हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रिंगो ने एक शवल बनाया रहता है। सुकासा कहता है उसने काफी प्रोग्रेस कर ली है और अब वो टूल भी बनाने लगी है। रिंगो कहती है उसे लगा कि वो ऐसा करके मदद कर सकती है विलेजर्स की। सुकासा कहता है इस शवल की वजह से उनका काम काफी आसान हो जाएगा। रिंगो ये सुन के काफी खुश हो जाती है और उसे जमाई आने लगती है। तो फिर वेन कहता है उसे लगता है कि रिंगो काफी थक गई है, उसे सोना चाहिए। रिंगो कहती है सुकासा यहाँ पे कोई जरूरी बात करने के लिए आया था। सुकासा कहता है नहीं, वो बात इतनी भी जरूरी नहीं है, उसे पहले आराम करना चाहिए। रिंगो उसकी बात को मान जाती है। सुकासा वहाँ से जाते हुए सोच रहा रहता है कि यहाँ पे काम करने की वजह से वो लोग काफी थक गए हैं। तभी वो देखता है कि बर्फ गिर रही है और उसे लगता है प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। फिर वो देखता है कि विलेजर्स आराम से पानी के साथ खेल रहे हैं। आगे वो सोचता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमें नॉइजरलैंड्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है मार्केट के अंदर की सारी चीजें एक बार में खरीद लो। और वो वहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा रहता है उसके पास जितना पैसा है उससे वो उनको घुटनों पिला देगा। तभी वहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और कहता है कोई भी उन्हें सामान नहीं बेचना चाहता। जो सुनकर नॉइजरलैंड्स काफी हैरान होता है। फिर वो बाहर आके उन सभी की शॉप्स को देखने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वहाँ पे मासाटो आता है और कहता है तुम बहुत ही बड़े धोखेबाज हो, तुम कभी भी सही प्राइस नहीं देते हो चीजों की। विलेजर्स को अपना सामान खुद यहाँ पे लाना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट का खर्च करना पड़ता है। और जो यहाँ के ट्रैवलिंग मर्चेंट है तुम उनको काम निकलवाते ही बाहर निकाल देते हो। और तुमने जिन ट्रैवलिंग मर्चेंट को निकाला था हमारी कंपनी ने उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके कारण वो सारा का सारा सामान सिर्फ उन्हीं को बेचेंगे। नॉइजरलैंड्स कहने लगता है कि वो लोग मासाटो के बहकावे में न आए, वो उन्हें काफी ज्यादा पैसे देगा उनके सामान के। लेकिन फिर वो लोग कहते हैं चाहे वो जितना भी पैसा दे दे वो लोग मासाटो के साथ ही रहेंगे। जो सुन के नॉइजरलैंड्स को झटका लगता है। आगे वो लोग कहने लगते हैं वो लोग अपनी जान पे खेल के चीजें यहाँ बेचने के लिए आते हैं और वो उनका फायदा उठाता है। नॉइजरलैंड्स उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वो सभी कहने लगते हैं तुमने माफी मांगने में काफी देर कर दी। मासाटो कहता है बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रस्ट रहता है, तुमने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, यानी कि तुमने खुद के बिजनेस को खुद ही तबाह कर दिया सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। एल्क ये सारी की सारी चीजें देख के हैरान होता है कि उसने सच में 1 महीने के अंदर नॉइजरलैंड्स को खत्म कर दिया। तभी मासाटो कहने लगता है वो उसके बिजनेस को बचा सकता है लेकिन वो उसका काफी फायदा उठाने वाला है। नॉइजरलैंड्स मासाटो की इन सारी बातों से काफी डर जाता है। आगे में दिखाया जाता है मासाटो रू के साथ गेम खेलता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्क आता है और कहता है उसे लगा था कि वो नॉइजरलैंड्स को खत्म करने वाला है। मासाटो कहता है नॉइजरलैंड्स को बर्बाद करने से उन्हीं का नुकसान होगा। जो सुन के एल्क थोड़ा सा हैरान होता है। मासाटो बताता है उन्होंने जिन ट्रैवलिंग मर्चेंट के साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया है वो लोग उसे पूरा नहीं कर सकते, तो वो उन्हें वापस नॉइजरलैंड्स भेज देगा। तो फिर एल्क कहने लगता है उसने तो भी काफी सारे ट्रस्ट की बातें की थी। तो फिर मासाटो कहता है वो सारी बातें झूठ थी, वो जिस दुनिया से आया है वहाँ पे उसे बिजनेस टेबल कहते हैं। एल्क उसकी बातों से हैरान रहता है लेकिन रू काफी खुश रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं आखिर वो उनकी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं। मासाटो कहता है उनकी कौन सी चीज के साथ। रू उनसे काफी डर रही रहती है। तभी वहाँ पे एक इंसान आके रू को पकड़ लेता है। रू रोने लगती है। एल्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी मासाटो रू से कहता है क्या उसने रू को बचाया था। रू उसकी बातों को सुन के थोड़ी हैरान होती है, अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचती है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ रह रही थी और फिर उन लोगों को स्लेव बना के वहाँ से अलग कर दिया गया और वो अकेली पड़ गई। तभी वो उस इंसान को दांत काट लेती है और वहाँ से भागने लगती है। रू कहती है वो काफी सारे पैसे कमाएगी, अपनी फैमिली को वापस खरीद लेगी और वो सारे बचे हुए पैसे ला के मासाटो को देगी। इसीलिए वो चाहती है कि मासाटो अभी उसे यहाँ पे खरीद ले। वो इंसान आता है पीछे से रू को मारने के लिए लेकिन मासाटो उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारता है। और फिर मासाटो कहता है वो रू को वापस खरीदना चाहेगा, वो भी 1000 गुना कीमत देके। वो लोग कहने लगते हैं कि बाद में उसके पैसे वापस नहीं होंगे। मासाटो कहता है ठीक है। रू मासाटो को पकड़ के रोने लगती है और मासाटो कहता है उन्हें नहीं अंदाजा है कि उन्होंने रू को वापस बेच के कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। फिर मासाटो एल्क से कहता है उसने काफी सारे पैसे बर्बाद कर दिए। एल्क कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पैसों को इस तरीके से खर्च करके काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो फिर मासाटो कहने लगता है इसीलिए तो उसे पैसे इतने पसंद है। आगे में सुकासा को दिखाया जाता है जो कि शवल की मदद से फार्मिंग कर रहा रहता है। फिर वो बात करने लगता है शिनोबू से। शिनोबू से सारी चीजें बता रही रहती है कि मासाटो ने क्या क्या किया है। सुकासा कहता है उसे पहले ही पता था जब बात बिजनेस की आती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। शिनोबू बताती है उसने यहाँ के मैजिक के बारे में भी पता किया है। यहाँ पे 4 तरह के मैजिक
मैजिक होते हैं, फायर, विंड, वाटर और अर्थ। और जो लोग मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें स्केयर्स कहा जाता है। उनके आसपास बस एक ही इंसान है जो कि मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जो कि फिंडोल्फ रीजन के अंदर है और वो वहाँ का मैजिक ऑफिसर है। सुकासा फिर पूछता है 7 हीरोज के बारे में। शिनोबू कहती है उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उसे बस एक चीज पता चली है कि ये कनेक्टेड है 7 पाथ लाइट से, जो कि असल में एक स्पिरिट थी और उन्हें गॉड की तरह पूजा जाता था। लेकिन जो एम्पायर था उन्होंने सारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हर चीज को, क्योंकि उनका मानना था सबसे ऊपर एम्पायर आता है। सुकासा पूछता है क्या उसे किसी समनिंग मैजिक के बारे में पता चला है। शिनोबू कहती है नहीं, क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्ड को तबाह कर दिया गया है। तो फिर सुकासा कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है उनका वापस जाने का। शिनोबू बताती है सुकासा को कि यहाँ से कहीं और जाने के लिए उन्हें परमिट चाहिए होता है ट्रैवलिंग का, जो कि उन्हें मिल सकता है फिंडोल्फ से। लेकिन जो फिंडोल्फ है वो बहुत ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। तभी आओई कहती है सुकासा से कि अब वो चीज तैयार हो गई है। शिनोबू पूछती है कि आखिर वो क्या चीज है। तो फिर सुकासा कहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक सर्विस है। आगे हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने असल में एक हॉट स्प्रिंग बनाया रहता है। वेनोवा कहती है ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है और वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी आ सकती है। सुकासा कहता है हाँ उसने सही कहा। रिंगो को थोड़ा अजीब सा लग रहा रहता है, तो सुकासा पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। तो रिंगो कहती है नहीं। आगे वहाँ पे लायरल आ जाती है और कहने लगती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सुकासा ने अपने हाथ में चोट लगा ली थी। सुकासा कहता है उसे इन सभी चीजों की आदत नहीं है अभी। लायरल फिर उसे क्रीम लगाने लगती है हॉर्स ऑयल से बनी हुई और बताती है कि इससे जल्द ही उसका दर्द कम हो जाएगा। वो लोग इसका इस्तेमाल काफी टाइम से कर रहे हैं। सुकासा उसे थैंक यू कहता है। तभी वहाँ पे अकात्सुकी आता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कोई चीफ ऑफ द फॉरेस्ट नाम का मॉन्स्टर अटैक कर रहा है विलेजर्स के ऊपर। सभी ये सुन के तुरंत दौड़ते हुए जाने लगते हैं। रिंगो सभी को बताती है कि सामने की ओर से थोड़े से हीट सिग्नेचर आ रहे हैं। मसाटो और बाकी सभी भी वापस आ जाते हैं। एल्क कहता है उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़ा सा बियर जैसा मॉन्स्टर विलेजर्स के ऊपर हमला करने जा रहा रहता है। तभी वहाँ पे आवी आ जाती है और उसको मार के नीचे गिरा देती है। विलेजर कहने लगते हैं कि वो अकेले उनसे लड़ रही है। सुकासा कहता है कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है बाकी सभी कैसे हैं। तो फिर वो विलेजर बताता है ज्यादा अच्छे नहीं है। आवी अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाती है लड़ने के लिए और वो और बियर वाला मॉन्स्टर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। वेनोवा किसी चीज को देख के काफी डर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के विलेज चीफ की हालत काफी खराब रहती है। सुकासा कहता है उनकी सांस अभी भी बंद हुई है, तो यानी कि अभी थोड़े से चांस हैं। काइन कहती है उसने बिल्कुल सही कहा, वो अभी भी उन्हें बचा सकती 1 घंटे में। दूसरी तरफ आवी और वो विलेज वाला मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे रहते हैं। काइन वहाँ पे चीफ को देख के कहती है इनके काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, लेकिन वो उन्हें अभी भी बचा सकती है। आवी इस मॉन्स्टर के हमलों से बार बार बच के उसको मारने की कोशिश कर रही रहती है और फिर वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने जाती है और सीधा उसके सर को उधर से अलग कर देती है। फिर वो अपनी तलवार को भी अंदर रख लेती है। हमें फिर दिखाया जाता है काइन को, जो कि अपनी सारी सीजर्स और टूल्स का इस्तेमाल करने लगती है। काइन की सारी स्किल्स को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। काइन कहने लगती है उसने सारे के सारे ऑर्गन्स को रिपेयर कर दिया है, अब हार्ट की बारी। फिर वो उनके हार्ट को पकड़ के प्रेस करने लगती है। सभी लोग वहाँ पे काफी टेंशन में और डरे हुए रहते हैं। लेकिन तभी विलेज चीफ का मुंह खुल जाता है और उनके मुंह से खून बाहर निकलता है। काइन कहती है ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ और फिर वो सारे के सारे चोटों को सील करने लगती है। उसके बाद वो अपने ग्लव्स को निकालती है। विनोवा कहती है ये बिल्कुल चमत्कार के जैसा था। काइन कहती है वो अब 3 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। सुकासा अपना रुमाल उसे देता है मुंह पोंछने के लिए। तभी वहाँ पे आवी आ जाती है। आवी और काइन कहने लगते हैं ये सारे के सारे काम तो काफी आसान थे। दूसरी तरफ लायरल, अकात्सुकी और साथ ही साथ मसाटो इंतजार कर रहे रहते हैं बाकी सभी का आने के लिए। तभी वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आने लगते हैं और मसाटो उन्हें देख के कहता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सारे सोल्जर्स कहने लगते हैं अपने सर को झुकाओ, क्योंकि उनके सामने सिल्वर नाइट इज़नागी है। इज़नागी सारे के सारे नाइट से कहता है कि वो जाके सारे के सारे विलेजर्स को पकड़ ले। फिर वो लायरल की ओर देखता है और कुछ सोचता है और फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने सारे विलेजर्स को पकड़ लिया रहता है। मसाटो उनसे पूछता है उनका क्राइम क्या है, तो इज़नागी बताता है उन्होंने पैसों को लेके काफी ज्यादा बेईमानी की है। तो फिर मसाटो कहने लगता है वो उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। इज़नागी कहता है ये गोल्ड कॉइन देख रहे हो, इसके ऊपर इंपीरियल ड्रैगन बना हुआ है और तुम्हारे जैसे लोगों का इसका टच करना ही क्राइम है। मसाटो कहने लगता है क्या वो लोग खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो फिर इज़नागी कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन लोगों के शब्द ही यहाँ के कानून हैं। सभी लोग ये सारी बातें सुन के काफी दुखी हो रहे रहते हैं, लेकिन अकात्सुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही रहती है।
आगे में दिखाया जाता है बाकी लोग भी आ जाते हैं विलेज के ऊपर वापस, और वो लोग देखते हैं कि विलेज के अंदर आग लगी हुई है। सभी लोग कहने लगते हैं कि हो सकता है विलेज के अंदर कोई ना कोई बचा हो। सुकासा उन लोगों को मना करता है और कहता है इतनी ज्यादा आग के अंदर जाना बेवकूफी होगी। वेनोवा फिर कहने लगती है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। सुकासा कहता है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा है जो कि भागने में एक्सपर्ट है। तभी वहाँ पे आकाश उड़ता हुआ आ जाता है और कहता है सुकासा ने बिल्कुल सही कहा। फिर वो वापस से वहाँ पे स्मोक कर देता है और जैसे ही स्मोक हटती है वहाँ पे बाकी के विलेजर्स बिल्कुल सही सलामत आ जाते हैं। विनोवा एल्क से पूछती है क्या वो ठीक है। एल्क कहता है हाँ। साथ ही साथ वो कहता है आकाश और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। सुकासा भी उन सभी से पूछने लगता है वो सभी सही तो है ना। मसाटो कहता है वो लोग बिल्कुल सही है, और असल में जो यहाँ पे अटैक हुआ ये फिल्डोल्फ ने कराया था। सुकासा ये नाम सुन के समझ जाता है कि ये फिल्डोल्फ वही है। फिर वो बाकी सभी की ओर देखता है और कहता है यहाँ पे लायरल नहीं है, उन्हें लायरल को बचाना होगा।